हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है यूथ क्लासेस जमुई पे। आज हम लोग फिर से ALP 2018 के मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 21/8/2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका कंप्लीट सेट आपको दिया गया था टेलीग्राम चैनल यूथ क्लासेस जमुई में, जिसपे यहाँ जो लड़के हैं वो भी सेट लगाते हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़ जाइएगा तो आपको डेली DLED और ALP और बिहार SI इन 3 चीज़ों का सेट मिलेगा। और इसका सॉल्यूशन वीडियो हम लोग देखते हैं जो मैथ आया था, सारा प्रीवियस ईयर है, देख लीजिए 2018 में कैसे कैसे सवाल आए थे। चलिए, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 DI का क्वेश्चन है। PCB 3 सब्जेक्ट है, PCBM और WXYZ जो ऊपर से नीचे लिखा गया वो स्टूडेंट का नाम है और PCBM सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। और बोला है क्या, W के पास PCB मिलाकर कितने प्रतिशत अंक हैं। W पहला स्टूडेंट का नाम है W और PCB में कितना लाया है, तो P में लाया 70, C में लाया 90 और B में लाया है 50। तीनों को जोड़ देंगे 210 मार्क्स टोटल ये लाया है। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज क्या, 210 मार्क्स लाया है कितना में, 300 में। तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कट गया 7 बार में। हम लोगों को कितना आ गया, 70% आंसर आ गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब हम लोग यहाँ डायरेक्ट 12 से भागा करके नहीं देखेंगे। 12 से विभाज्य है यानी जो संख्या 12 से कटेगा, 12 का गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3। जो संख्या 12 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, सारा 4 से कटने वाला है, सबके अंतिम में 12 है, यानी 12 4 से तो सभी संख्या कट रहा है। 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 का नियम क्या है, अगर अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर C इसका जो है वो डायरेक्ट हम लोग चेक कर देंगे। 83412 है, 83412। अब देखिए इसका अंकों का योग कितना होगा, 8 3 11 4 15 16 2 18 18 3 से कट जाता है, 18 3 से कट जाता है, यानी ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आप तुरंत चेक कर लीजिएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत पूछा है, वो भी क्या 1 दशमलव तक पूर्णांकित कितना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। 16,870 में बेचा है, ये है हम लोगों का विक्रय मूल्य। तो इस पे हानि कितना हो गया, हम लोगों को 1,080 का हानि हुआ, 1,080 का हानि हुआ है। यानी अगर विक्रय मूल्य में हम लोग जब हानि जोड़ देते तो हम लोगों को क्रय मूल्य निकल जाता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो जाएगा हम लोग का 17,950। ये हम लोगों का क्रय मूल्य आ गया। हानि या लाभ का परसेंटेज क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो हानि हुआ 1,080 का, हानि बटा क्रय मूल्य कितना है 17,950। परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं 100 से गुना। चलिए 0 से 0 तो कट गया, इसको काट देते हैं 5 या 15 2 9 25 15 9 45, ये हो जाएगा 5 गुना 10। ये आ रहा है हम लोगों का 2160 बटा 359। अब देखिए यहाँ हम लोगों को भागा करना पड़ेगा। 359 डायरेक्ट भागा कर लीजिएगा। 359 में 2160 में भागा देख लीजिएगा 359 से, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब ये अगर हम करने लगेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसे आप आराम से कर लीजिएगा। आंसर आप लोगों का आ जाएगा, आएगा 6.01। 6.01 लगभग कितना होता है, 6%, यानी 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। चलिए बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। बोला एक समकोण त्रिभुज ABC है, ABC कोण B है 90 डिग्री, यानी यहाँ है B हमेशा यही रहेगा। A और C हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन B यहीं रहेगा 90 डिग्री के पास। अब क्या बोला, tan A बराबर, चलिए यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं, B यहीं रहेगा, AC हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब क्या दिया है हम लोगों को, tan A बराबर दिया है 4/3।
tan A बराबर दिया है 4/3। tan बराबर क्या होता है, tan थीटा में ये क्या होता है, ये P होता है, ये B होता है, P होता है B है। ये देखिए थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला भुजा P हो जाएगा, ये P हो गया, ये कितना है 4 और B कितना है 3। ट्रिपलेट हम लोग का क्या होता है 3 4 5, यानी ये हो गया 5 हो गया ना। अब क्या बोला है कि AC है 25 सेंटीमीटर, AC 5 नहीं है 25 सेंटीमीटर है, क्या गुना है 5 गुना है। तो इसको अब हम लोगों से क्या पूछा है, BC की लंबाई, BC इसको भी हम लोग 5 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 गुना यानी 20 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा जो दिया रहता है उसके सामने वाला भुजा ही P होता है। अगर हम लोग A यहाँ रख देते ना तो P हम लोगों का ये बन जाता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का आगे 8। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। 2 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा। मूलधन हम लोगों को यहाँ पे दिया है 3675 और ब्याज पूछा है। अब एक साल में 4% ले रहा है तो 2 साल में कितना ले लेगा, 8% ले लेगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल देंगे 3675 का 8%, परसेंट के बदले बटा में 100 हो जाएगा। इसको काट भी सकते हैं, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 8 पंचे 40, 4 68 56 4 60, 6 बचा 48 6 54, 5 बचा 24 और 5 29, बटा में 100 था तो ये दोनों खत्म हो गया। आगे हम लोगों का आंसर कितना 294, इसका आंसर हो जाएगा 294, ए नंबर ऑप्शन। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। अब देखिए एक तरफ दिन दिया है, एक तरफ मिनट दिया, 2 चीज़ दिया, या तो दिन में दोनों को ले लीजिए या तो मिनट में ले लीजिए। तो मिनट में लेना आसान होता है। एक दिन यानी कितना हुआ 24 घंटा। एक दिन को लोग 24 घंटा लिख सकते हैं। 24 घंटा को अगर हम लोग मिनट में बदलना चाहें तो 60 से गुना कर देंगे। बोल रहा है का कितना परसेंट, मान लेते हैं x%, का कितना के जगह पर चलिए x रख दी, x% है, कौन है 18 मिनट बराबर में 18। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 18 3 बार में कट गया, 3 से 24 8 बार में कट गया। अब 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब देखिए ये 4/5 है, उस तरफ चल जाएगा ना बराबर का, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 1.25% आ जाएगा भागा करने के बाद। ये हम लोगों का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एक षष्ठभुज से है। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है एक षष्ठभुज के प्रत्येक 5 कोणों का मान 116 डिग्री है, शेष कोण का माप कितना होगा। तो हमें इसमें पहले ये पता होना चाहिए कि षष्ठभुज के सभी भुजाओं का योग कितना है, तभी तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। कि टोटल भुजा का मान पता रहेगा तो टोटल में 5 को घटा देंगे तो छठा का निकल जाएगा। तो षष्ठभुज के सभी कोणों का आंतरिक कोणों का योग होता है 720 डिग्री। अगर ये नहीं पता है तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। बहुभुज का आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 × 180, ये फॉर्मूला होता है। n क्या हो जाएगा, षष्ठभुज है 6 भुजा है, n हो गया 6 में से 4 गया 2, 2 × 180 720, यानी सभी आंतरिक कोणों का मान कितना है षष्ठभुज का 720 डिग्री। इसमें क्या बोला 5 कोण जो है प्रत्येक 116 डिग्री का है, तो पांचों कोणों का कुल योग कितना हो जाएगा 116 × 5, 116 × 5 यानी कितना हो गया 580। ये घट गया इसमें, तो छठा कोण हम लोग का निकल गया, कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ये छठे कोण का मान है। ये हो गया 16 का हम लोग का आंसर, ऑप्शन सी 140 डिग्री। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपको डेली सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद आपको साइंस का भी सॉल्यूशन मिलेगा, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन मिलेगा, सेट भी आपको टेलीग्राम पे डेली मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। द्विघात समीकरण है, पहले भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इसका सॉल्यूशन हम लोग करवा चुके हैं। 3x² + kx + k = 0 का बोला कोई समाधान नहीं है, यानी कोई हल नहीं है।
जब कोई हल नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, d इज लेस देन 0। d हम लोगों का क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये लगा देंगे। b क्या है हम लोगों का, b देखिए क्या है, k है, k का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 4 तो 4 है, a कितना है हम लोगों का 3 है, और c कितना है, c देखिए k है। अब लेस देन ये सिंबल रहता है तो बहुत लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा अटपटा लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, बराबर लगा के भी सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर लगा दीजिए और सॉल्व कीजिए मस्ती से। के स्क्वायर माइनस 12k बराबर 0 है। के कॉमन अगर हम लोग कर लें तो क्या हो जाएगा, के माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए इस के को इधर रहने देते हैं, ये गुना में है, उस पार जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक वैल्यू के का कितना है 0, इसको अगर उस तरफ भेज दिए। अब इसको हम लोग रहने देते हैं, इस के को उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हुआ के माइनस 12, ये भी 0 से भागा होगा, नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से के का मान हम लोगों का कितना आया 12, के का मान आया 12, एक के का मान आया 0, एक के का मान आया 12। इसका मतलब क्या है, के का वैल्यू जो है 0 और 12 के बीच हुआ। के जो है 0 से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा 12 से। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला, दो पाइप है x और y, x और y एक 48 घंटे में और एक 72 मिनट में एक टैंक को भर रहा है। 48 मिनट में 72 मिनट में, जब दो ही दिया हुआ ना तो समय का उल्टा होता है क्षमता। ये 72 इधर आ जाएगा, ये 48 इधर आ जाएगा, 72 इधर 48 इधर, कट जाएगा कितना 24 दिया 72, 24 दूना 48, यानी क्षमता का अनुपात क्या हो गया, कटने के बाद कितना बचा था 3 और 2, ये उनकी क्षमता का अनुपात है। ये क्या है, क्षमता का अनुपात है। टोटल काम कितना हो रहा है 144, किसी को भी गुना कर दीजिए, इन दोनों को भी गुना कीजिएगा 144, ये हम लोगों का है टोटल काम। अब क्या बोला, यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ खोलना है, यदि दोनों एक साथ खोलेंगे तो ये 3 काम करता है, 5 टोटल मिलकर 5 काम हो रहा है, तो 144 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, 144 में भागा दे दीजिए, 144 भागा 15 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 4 4 44, 5 8 40, 4 बच गया 5 40, 28.8, 28.8 ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 भी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 22 के बाद है क्वेश्चन नंबर 31। बीच में साइंस का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन, इस वजह से भूलने में परेशानी है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है, एकदम सिंपल सा सवाल है। 3965 में क्या बोला है कि 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर करो। स्थानीय मान क्या हुआ, 3 के बाद जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे, 1 2 3। और जातीय मान क्या होता है, जो संख्या है वही उसका जातीय मान हो जाता है, जातीय मान 3 ही हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा था, घटा देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 2997, घटाने के बाद 2997 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। 31 हो गया है। 32 में देखिए जोड़ है पॉइंट में, ये कर लीजिएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये सबसे हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है। क्वेश्चन है 38 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी 4 ही सेट का हम लोग सॉल्यूशन किए हैं, उसमें देखिए अब तक 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। इसका लैंग्वेज सिर्फ टफ कर दिया, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन है कि प्रमोद 12 घंटे में एक दीवार को लाल करता है। प्रमोद को पी लीजिए, 12 घंटे में एक दीवार को लाल करता है, और ब्रजेन जो है 16 घंटे में उसे सफ़ेद कर देता है। ब्रजेन 16 घंटे में सफ़ेद कर देता है, यानी प्रमोद आया दीवार लाल किया, और उधर से ब्रजेन आया वापस से उसको सफ़ेद करके चला गया। यानी ये क्या कर रहा है, काम को नष्ट कर रहा है, ये बना रहा है तो ये नष्ट कर रहा है। ये विध्वंसक वाला क्वेश्चन हो गया, या तो
जो छिद्र के कारण पानी बाहर आ जाता है, सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। अब देखिए 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, क्षमता कितना हो जाएगा, इसका 4 इसका 3, यानी और ये दोनों क्या है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए, एक एक घंटे के लिए कार्य करते हैं। यानी पहला घंटा ये आया, 4 भाग दीवार का लाल किया, ये आया वापस से सफ़ेद कर दिया, बच गया एक ही भाग लाल बचा। लेकिन ये काम कितना हुआ, 2 घंटा में, 2 घंटा में। अब आप लोग हो सकता है सोचेंगे कि टोटल काम 48 है, 1 से भागा कर देते हैं 48, 2 घंटा था तो 2 से गुना करके 96 आंसर ला देंगे, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर 44 काम जब हो जाएगा, 44 काम, अगर टोटल तो 48 था, लेकिन जब 44 काम हो जाएगा तो आएगा ये P, और वो आएगा तो पूरा 4 काम कर देगा, यानी काम वहीं समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा काम। तो 44 काम करने में इसको कितना लगेगा, 44 बार ऐसा काम, ये प्रोसेस 44 बार अपनाएंगे, ये कितना देर में होगा, 2 घंटा में। तो ये कितना में हुआ, 88 घंटा में ये चीज़ हुआ। 88 घंटा में हम लोग का 44 काम हो गया। अब बचा कितना काम, 4 काम। 4 काम ये आया, एक बार में कर दिया 1 घंटा में, तो टोटल 88 प्लस 1 89 घंटा लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 89। चलिए 38 भी हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। खुद से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत कम टाइम में होगा, समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 38। इसके बाद आ जाते हैं 45 में। बोल रहा है घन के किनारों की लंबाई का जोड़ वर्ग के परिधि के आधा है, यानी घन का जितना किनारा है सभी को जब जोड़ेंगे तो वर्ग के परिधि यानी परिमाप का आधा होगा। तो हम लोग घन में पहले किनारा कितना होता है ये जानिए, घन में 12 किनारा होता है, ये पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। मान लेते हैं कि घन का सभी भुजा अगर l है तो 12 किनारों का योग कितना होगा, 12 है, ठीक है। और परिमाप कितना होता है वर्ग का, 4a। इसका प्रत्येक भुजा हम लोग a माने तो 4a। लेकिन क्या बोला, घन के किनारों की लंबाई का जोड़ वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है। ये बराबर है, इसके बराबर नहीं है, इस परिधि के आधे के बराबर है, यानी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं a/l या l/a, किसी का रेशियो ले लेते हैं। l को उधर भेज दिए, a/l, ये 2 से 12 कट रहा है, तो रेशियो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 6 और 1 का रेशियो आ गया। यानी a अगर 6x है तो l कितना है, x है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे क्या बोल रहा है, घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है। यानी घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू कर दिए x3। घन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 1/6 है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 36x² भुजा स्क्वायर की। इसका ये 1/6 है, ये 1/6 है इसका, लेकिन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 6 गुना करना पड़ेगा, तब ना जाके बराबर होगा। 6 गुना किए तो बराबर हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x² से ये कट जाएगा, x बराबर हम लोगों का आ जाएगा 6। x का मान निकल गया हम लोगों से। अब हम लोगों को क्या बोला है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना है, वर्ग का एक भुजा कितना है, 6x है, तो 6x बराबर हो जाएगा 6 गुना 6 यानी कि 36। ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 45 हो गया था, 49 है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को आप कर लेंगे आराम से, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 0.3 का होल क्यूब प्लस 0.2 का होल क्यूब, उसके बाद बटा में 0.3 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 0.3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब 27, एक अंक के बाद दशमलव था, क्यूब हुआ है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस था प्लस लगा दिए। 0.2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 है, और क्यूब किए एक अंक के बाद जो दशमलव था वो दशमलव आ जाएगा 3 अंक के बाद। बटा में क्या है, 0.3 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, तो 0.3 में से 0.2 गया तो कितना बचा, 0.1 का होल, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दशमलव एक अंक के बाद था तो 2 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव। अब इसको कीजिए, कितना होगा, 27 और 8 कितना होता है, 35। ये हो गया 35
0.035, यहाँ पे है 0.01। अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे जब, तो इसका दशमलव जो है इधर 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, 1 2, यानी ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो क्या हम लोगों के पास बच गया 3.5/1, दशमलव हट जाएगा तो 10 हो गया नीचे में, 5 7 35, 5 दूना 10, 7/2 इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन सी में। 49 के बाद हम लोगों का क्वेश्चन कितना है, 51 भी चार्ट वाला क्वेश्चन है। आइए बढ़िया से समझ के इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है, शहर है ABCD, 4 शहर है जिसका कुल जनसंख्या दिया हुआ है, शिक्षित लोग दिया हुआ है और अशिक्षित लोग दिया और उनका परसेंटेज दिया है। अब हम लोगों से पूछा है इसमें कुछ चीज़ खाली है, कोई स्थान खाली है। अब हम लोगों से क्या पूछा है इसमें कि सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल प्रतिशत कितना है, निरक्षर यानी कि अशिक्षित लोगों का परसेंटेज हम लोगों से पूछा है। तो A में तो 50 है, चलिए ठीक है, A में 50 है। B में कितना है, B में 100 है, 100 है। C में कितना है, 100 है और D में 90 है। टोटल अशिक्षित लोग कितना है, 0 9 5 14, 340 लोग जो है अशिक्षित है। अब ABCD में कुल जनसंख्या कितना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए, तब तो हम बता पाएंगे कि ये परसेंटेज में कितना हुआ। तो A, C और D का तो कुल जनसंख्या दिया हुआ है, B का नहीं दिया हुआ है, तो B का निकाल लेते हैं। B में 200 लोग शिक्षित है और 100 अशिक्षित है, यानी टोटल आदमी कितना है, 201 300। तो A में तो टोटल आदमी है 200, B का हो गया 300, C का हो गया 150, D का हो गया 120, यानी टोटल यहाँ पे आदमी कितना है, 1 2 2 3 5 2 7 770 लोग हैं। अब परसेंटेज निकालना है कि 770 का कितना है, 340%। तो 340 को ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना करते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। चलिए कर दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3400/77। ये अब नहीं कट रहा है, ये अब आपको भाग करके ही इसका आंसर लाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन होने लायक है, बहुत दूर तक भाग नहीं करना है, 2 अंकों तक ही करना है। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और क्या करना है, 2 अंक तक कीजिएगा और लगभग जो मान आएगा वो आंसर करना है। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर था इसका 44.2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए 51 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 51 के बाद है 59 है। इसमें बोल रहा है 12 18 20 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। इसको ऑप्शन से कीजिए, अगर सॉल्व करेंगे मेथड से तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन से भी कैसे करेंगे, सबसे नहीं चेक करना है, एक एक अंक से भागा करें। देखिए इसमें एक अंक दिया हुआ है 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 9, यानी जो संख्या 18 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा। और 9 से विभाजिता का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो देखिए पहला तो है 6 1 7, पहला ऑप्शन को जोड़ रहे हैं, 6 1 7 और 8 15 9 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देखिए 1 है, 1 तो 9 से नहीं ही कटता है, तो ए और सी तो खत्म हो गया, बी और डी बचा है। 1 1 2 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 2 7 8 9 कट जाता है 9 से। और ये भी ऑप्शन डी भी कट जा रहा है 9 से, 8 1 9। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, किसी और संख्या से भागा करके देख लेंगे कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं कटेगा। अब देखिए ये संख्या जो है ये 20 से नहीं कटता, 20 से नहीं कटेगा, 0 0 खत्म हो गया, अब 2 से तो ये नहीं कटेगा, यानी हम लोगों को आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा ध्यान से, तो आधा मिनट के 25-30 सेकेंड में आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेथड से बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 59। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में।
बोला 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो दशमलव में ना हो, बटा में ना हो, यानी 75 और 405 के बीच मूल रूप से क्या पूछ रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो पहला 3 अंकों का संख्या कौन सा होगा, 100, और क्या बोला है 75 और 405 के बीच बोला है, यानी 405 को शामिल नहीं करना है, यानी 100 से 404 के बीच 100 और 404 ये टोटल कितना संख्या होगा। तो 100 को भी शामिल करना है, 404 को भी शामिल करना है, क्योंकि 75 और 405 के बीच बोला था। तो 405 को तो ऑलरेडी हम लोग हटा चुके हैं, तो कितना संख्या होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 304, और इसमें जोड़ देंगे 1 305। एक क्यों जोड़े, एक इसलिए जोड़े क्योंकि हम लोग इस संख्या को भी शामिल किए हैं, इस संख्या को भी शामिल किए हैं, और जब अंतर लेते हैं ना तो एक संख्या को कोई भी छूट जाता है। जैसे आप जनरली देखिए 67 है 69 है, अंतर तो 2 होता है, लेकिन 67 68 69, अगर इस संख्या को भी गिने, इस संख्या को भी गिने तो कितना संख्या हो जाता है, 3 संख्या हो जाता है, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तब हम लोग का राइट आंसर है। वही प्रोसेस यहाँ भी हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ये था 60 के बाद हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 61 61 है 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत पूछा है। अब देखिए 435 में बेचा है तो 435 में क्या है 16% प्रॉफिट भी जुटा हुआ है, 16% प्रॉफिट भी जुटा है, यानी ये 116% है। कितना है 116%। अब क्या पूछा है, तो इससे हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 100% कितना हो 100% निकाल लेते हैं पहले। तो 4 से काट देते हैं, ये कितना बार में कट जाएगा 4 गुना 8 4 9 36, ये 25, ये 29 से कम 29 34 14 बचा 5 15 बार में कट गया, कितना हो गया 75 7 बचा 375, यानी हम लोगों का क्रय मूल्य निकल गया 375। वो खरीदा कितना में होगा 375 में खरीदा होगा। अब क्या बोल रहा है 330 में ही अगर बेच दें तो हानि प्रतिशत। अब खरीदा 375 में 330 में ही बेच दिया तो 45 का हानि हुआ ना, 45 का हानि हुआ, लेकिन परसेंटेज पूछा है। तो हानि परसेंटेज क्या होता है, हानि जितना हुआ ऊपर लिख दीजिए, तुलना जिससे करते हैं क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य क्या है 375 गुना 100। चलिए इसको काट देते हैं, 25 25 12 25 25 125 25 चुका 100, 12% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। बोला है एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और रेलगाड़ी का चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले कि पता कर लेते हैं कि 36 सेकंड में कुल दूरी कितना चला होगा। रेलगाड़ी का चाल है 72 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये 36 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर कर सकता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि सेकंड में हमको दिया हुआ है टाइम। चलिए देखते हैं 36 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय किया है 700 मीटर। 36 सेकंड में 700 मीटर तय किया है दूरी। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 550 मीटर है, यानी ये 150 ये है प्लेटफॉर्म का लंबाई। ये 150 मीटर जो हम लोगों का एक्स्ट्रा आया है ये क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। प्लेटफॉर्म तो 550 मीटर का ही था, लेकिन 36 सेकंड में दूरी कितना चल गया 700 मीटर, यानी 150 मीटर क्या है प्लेटफॉर्म का लंबाई है, रेलगाड़ी का लंबाई है 150 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन डी 62 हो गया। 62 के बाद कौन सा क्वेश्चन था 73 65 नंबर है, वर्गमूल निकालने बोला है। 65 नंबर ये देख लीजिए, वर्गमूल निकालने बोला है 50 41 का। इसका वर्गमूल भी आप लोग निकाल सकते हैं जिस तरीका से निकालते हैं, तो ऑप्शन से इसको 5-7 सेकंड में सॉल्व कर लीजिएगा। 79 है 81 है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं 69 और 71, ये 69 और 71 ये इसका ऑप्शन है ABCD। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 80 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं, 80 का तो कर सकते हैं ना, 6400 हो जाता है 80 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 6400,
80 का ही स्क्वायर इतना ज़्यादा हो जाता है, तो ये ना 79 का हो पाएगा, ये 5000 में ही है। हम लोग का 81 और 79 दोनों हट जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। अब 69 और 71 बचा है। अब 70 का स्क्वायर हम लोग करके देखते हैं। 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900। 70 का स्क्वायर होता है 4900। अब 70 का स्क्वायर छोटा पड़ रहा है तो 69 का तो हो ही नहीं सकता। जब 70 का स्क्वायर भी छोटा पड़ रहा है तो 69 का स्क्वायर इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। या तो अगर ऐसे ऐसे करके सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से 4-5 सेकंड में इसको सॉल्व करके निकल जाइएगा। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करके सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए 65 हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में अब आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोले? सम चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई 17 मीटर है और विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या थी? सम चतुर्भुज में पता होगा कि सभी भुजा बराबर होता है। सम चतुर्भुज सभी भुजा बराबर होगा। सम चतुर्भुज बना लिया हम लोग। सम चतुर्भुज का अगर एक भुजा 17 दिया तो सभी भुजा 17 होगा। और इसका एक नियम क्या होता है? इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा और 90 डिग्री पे काटता है। साथ ही साथ ये भुजा बराबर भाग में बढ़ जाता है, ये भुजा बराबर भाग में बढ़ जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, बाहर वाला भुजा इसमें कर्ण बन जाता है। अब हम लोगों को क्या एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, कर्ण है 17, ठीक है। और ये पूरा भुजा था अगर 16 तो आधा आधा बढ़ गया, ये कितना हो गया? 8 हो गया। ये पूरा भुजा अगर 16 था, 2 भागों में बढ़ गया तो ये 8, ये भी 8। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज में क्या है? 8 है, 17 है, तीसरा भुजा निकालना है तो ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट लग जाएगा। एक भुजा हम लोगों का दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है, कर्ण हम लोगों का दिया है 17 और ये भुजा दिया है 8, तो एक ट्रिपलेट होता है ना, 8 15 17, 8 15 17 वाला ट्रिपलेट लगा देंगे। यानी ये भुजा 15 हुआ, ये 15 तो ये भी 15, तो दूसरे विकर्ण का लंबाई कितना हो गया? 15 15 30। ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं है तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दीजिएगा और उसका रूट कर दीजिएगा, आ जाएगा। ट्रिपलेट कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट याद रखना जरूरी रहता है, क्वेश्चन में आपका बहुत समय बचा देगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला ए किसी टंकी को अकेले 4 घंटे में भर सकता है। ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और बी उसे 3 घंटे में भर देता है। ए किसी टंकी को अकेले 4 घंटे में भर देता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर इसे कितने घंटे में भर देता है? 3 घंटे में भर देता है। 2 ही जब दिया रहे तो उल्टा कर दीजिए, क्षमता आ जाएगा। इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 4। अब एक चीज़ बताइए, ए अकेले कर रहा है 3 यूनिट काम और बी के साथ कर रहा है तो 4 यूनिट काम हो जा रहा है, यानी 1 यूनिट काम जो बढ़ गया वो किसका है? बी का है। तो ये हो गया बी का क्षमता 1 के क्षमता से 12 काम को करने उसको 12 दिन लग जाएगा। दिन नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। क्षमता हो गया ए का इतना, बी का इतना और दोनों का मिला के इतना। अब क्या बोला है? पाइप ए को 1 घंटे के लिए चलाने के पश्चात, पाइप ए को 1 घंटे चला दिए तो 1 घंटा चला और कितना यूनिट काम कर दिया? 3 यूनिट काम कर दिया ए। अब इसके बाद क्या है? ए और बी दोनों मिलकर चलाया जाता है, ए और बी दोनों मिलकर चल रहा है। अब काम हम लोगों का कितना बचा? 3 तो हो गया, टोटल 12 था। टोटल काम कितना था? देखिए टोटल काम 12 था, टोटल काम 12 था, 3 काम हो गया तो काम कितना बच गया? 9 काम। इसको करना करेगा दोनों मिलके, यानी 4 की क्षमता से कितना टाइम ले लेगा? 2×1/4। 1/4 को हम लोग मिनट में बदल लेंगे, 60 से गुना कर देंगे, 15 मिनट आ गया। यानी यहाँ हम लोगों को लग गया 2 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा ये पहले चला था तो टोटल कितना लग गया? 3 घंटा और 15 मिनट। ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो आज जितना भी सवाल था सारा सॉल्व हम लोग कर चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आप लोग देख लिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।